Assalamualaikum student, today is our first lecture which is based upon computer sciences. स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 के, जो कि बेस्ड है सी लैंग्वेज के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि हमने डायरेक्ट सी लैंग्वेज शुरू की है, इसकी वजह क्या है? तो आपके बाद जानकर हैरान होंगे कि कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 के आगे पार्ट है जो वो है सी लैंग्वेज पर बेस्ड। उससे पहले जो है वो डाटा पर बेस्ड है, लेकिन हम पार्ट 2 को पहले इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 2 में से मोर देन 60% जो है वो आपके पार्ट 2 में से आता है। और चैप्टर शॉर्ट भी हैं, चैप्टर की तादाद भी कम है, उसमें मटेरियल भी कम है और इजी भी है। तो इस वजह से हम चैप्टर नंबर 8 और उसके आगे के चैप्टर को पहले टच करते हैं। तो इधर आप पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले सी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि सी लैंग्वेज है क्या। सी लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, उनमें से एक है हाई लेवल लैंग्वेज। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो तब तक आप बने रहिएगा। फिलहाल आप सरसरी नज़र से देखें, बर्ड आई व्यू से इसे देखें। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें ये होती है बेसिकली ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन के ज़्यादा करीब होती है मशीन के दूर, क्योंकि मशीन तो वर्क करते हैं 0-1 पे, लेकिन ये काम करता है ह्यूमन पे। तो इसके लिए फिर हमें बाद में फिर वो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर यूज करें, वो फर्दर फिर आगे डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो लेक्चर पे कम बैक टू द लेक्चर। सी लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं हम। सी लैंग्वेज एक हाई लैंग्वेज है। हाई लैंग्वेज जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक इनपुट, आउटपुट एंड फर्दर। तो सी लैंग्वेज को सबसे पहले 1972 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लैबोरेटरीज में, ये AT&T बेल लैबोरेटरीज ये मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज की बुनियाद रखी थी। सी लैंग्वेज एक मजीद लैंग्वेज का क्या कहते हैं उसे लेटर वर्जन है, लैंग्वेज से ड्राइव की गई है। उस लैंग्वेज को पहले जाना जाता था बी लैंग्वेज के नाम से। बी लैंग्वेज को डेवलप किया था केन थॉमसन ने। इसने इसे डेवलप किया था 1969-70 के दौरान। 1969 से 70 के दौरान इसने इजाद किया था बी को। फिर जो कि बी को फर्दर आगे किया, इस बंदे ने इस पे वर्क किया और इसके नए वर्जन को सबके सामने लाया, जो कि जाने लगा सी लैंग्वेज के लिए आते। तो सी लैंग्वेज का सबसे पहला जो वर्जन था उसको इनके नाम से जाना जाता था, KND। डेनिस रिची के इसके साथ एक इसका कोलीग था, इसका एक बैचमेट था, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर रह चुका है। तो इन दोनों ने मिलकर इसका पहला वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बहुत देर तक टिका रहा था, क्योंकि इसकी 2 वजह थी। एक तो ये प्रोग्राम बहुत इजी था, उसके अलावा इजी होने के साथ ही वो फ्लेक्सिबल था और ये स्ट्रॉन्ग बहुत था। ये वो चीज़ें थी जिसने उस सदी में सी लैंग्वेज को बहुत देर तक सी लैंग्वेज को कहते हैं ना टॉप पे रखा, वो यही वजह थी। तो उसके बाद फिर ये ओरिजिनली ये लैंग्वेज जो है ये डेवलप की गई थी यूनिक्स के अंदर। ये वो अदारा है जिसमें ये डेनिस रिची काम करता था। डेनिस रिची इस अदारे में रहते हुए उसने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि निकली थी बी में से, उस जमाने की जो कि मशहूर लैंग्वेज थी। बी लैंग्वेज उसको डेवलप किया था केन थॉमसन ने। तो यूनिक्स बेसिकली एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये कंपनी होल्ड करती थी। तो इन्होंने इनको इस लैंग्वेज की जरूरत इस वजह से पड़ी थी क्योंकि ये लैंग्वेज बेसिकली बनाई गई थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से।
सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो कि आपको मालूम है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है, हमारा किसी काम का नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर। तो बेसिकली सी लैंग्वेज बनाई गई थी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूनिक्स के अंदर इस बंदे ने इसे डेवलप किया था इस लैंग्वेज को। उसके बाद लेटर इसके ऊपर काम होते रहे एंड पे ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर वर्क किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत हाई पावर मानी जाती थी, पावर थी दुनिया की, फिलहाल भी है, लेकिन उस दौर में इसके बराबर कोई नहीं था। तो ANSI ने ANSI ने अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस लैंग्वेज को होल्ड किया, उनसे मुआहदे किए, और उसके मुआहदे करने के बाद इन्होंने इसका स्टैंडर्ड वर्जन सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड वर्जन इन्होंने अवाम के सामने प्रोड्यूस किया। इस स्टैंडर्ड वर्जन को फिर लेटर जाना गया ANSI सी के नाम से, ANSI के नाम से, फिर इसको लेटर जानते रहे। अब आप सोचिए सी लैंग्वेज हमने पढ़ तो ली है, लेकिन ये बेसिकली है क्यों, से हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो आपने अब पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में सॉफ्टवेयर, याद आ रहा है आपको? यस, ये वही सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर में दो चीज़ों को मेन डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के दूसरे नाम प्रोग्राम, जो कि सेकंड ईयर में प्रोग्राम यूज हुआ है, सेकंड ईयर में ये नाम यूज हुआ है, फर्स्ट ईयर में ये नाम यूज हुआ था। तो सेकंड ईयर में मैं तो आपको बेसिकली इस नाम को याद रखना है, इससे आपका आता पड़ेगा। तो प्रोग्राम को आपने रिमेंबर रखना है। प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर है जिसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर आपने पढ़ा था, कंप्यूटर उतना स्ट्रॉन्ग हो जितना आपका प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग होगा, और प्रोग्राम आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितनी आपकी लैंग्वेज जितनी आपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाया होगा और बना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टुडे टॉपिक इज इनफ। ये थी अब हमारे सी लैंग्वेज की हिस्ट्री थी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मज़ीद ऐसे कीवर्ड रिमेंबर रखने के लिए आप हमारे साथ बनिए रहिएगा। तो आज के लिए इनफ। खुदा हाफिज़, टेक केयर।